इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ईटीएफ्स सुनने में तो बड़े फैंसी टर्म लगते हैं, बट सच बताऊं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं ये होते क्या है और बिना सोचे समझे इनमें पैसा डाल देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ब्रेकडाउन दूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि ये फंड होते क्या हैं, कौन इन्हें मैनेज करता है, इसमें रिस्क कितना है और कौन सा फंड किसके लिए सूटेबल है। अगले 10 मिनट में आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीडियो से जो लोगों को समझने में सालों लग जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये बस समझने के लिए है, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, फंड होता क्या है। तो फंड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप सभी दोस्तों की एक रियूनियन पार्टी है। अब रियूनियन पार्टी में आपको म्यूज़िक चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, फूड चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब इस पर कितना खर्चा होगा? तो आप सभी दोस्तों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और एक पूल्ड मनी बना लिया जिससे आप अपना फूड, म्यूज़िक, डेकोरेशन सब कुछ ले आए। अब इससे क्या होगा कि किसी एक या दो आदमी पे पैसे का बर्डन भी नहीं आया और आपकी पार्टी भी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज होगी। फंड भी ऐसे ही काम करता है। सभी इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा पैसा अपना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और एक वो पूल्ड मनी बन जाता है जिसको एक फंड मैनेजर अलॉट होता है जो उसको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करके इन्वेस्ट करता है। अब चलो बात करते हैं अलग अलग टाइप ऑफ फंड की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे पॉपुलर इंडेक्स फंड से। तो तुमने सोशल मीडिया पे बहुत बार सुना होगा कि बस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, लेकिन असल में इंडेक्स फंड होता क्या है, इसका क्या मतलब है? यार जो इंडेक्स फंड है ना, वो मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो एक लिस्ट को कॉपी करता है जिसे इंडेक्स बोलते हैं। जैसे निफ्टी 50 में टॉप इंडिया की 50 कंपनीज आती हैं, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका फंड भी ऊपर जाएगा, अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तो आपका फंड भी नीचे जाएगा। इसमें ना ही कोई गैस वर्क होता है, ना ही कोई स्टॉक पिकिंग होती है, बस ट्रैकिंग करनी होती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पैसिवली मैनेज होता है, यानी कोई फंड मैनेजर इसको अलॉट नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम होती है। मैक्सिमम होती है 0.2%, यानी अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो एनुअल चार्जेस सिर्फ 200 रुपीज़ तक ही होंगे। और अगर हम बात करें रिस्क की, तो वो भी इसमें रिलेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो डिवाइड हुआ है मल्टीपल कंपनीज में, और वो भी कंट्री की टॉप कंपनीज में। इसमें एक छोटी सी बात है जो बिगनर इग्नोर कर देते हैं, वो है कि जो फंड है वो एक बार प्राइस होता है पूरे दिन में। यानी अगर आपने सुबह 11 बजे आपने वो फंड बाय किया है तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो होगा शाम को 4 बजे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं। और इसी वजह से वॉरेन बफे भी प्रेफर करते हैं इंडेक्स फंड, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं और सस्ते भी एंड पैसिव भी। लेकिन अगर इंडेक्स फंड पैसिव है तो एक्टिव फंड कौन से हैं? चलो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स भी ना पूल्ड मनी कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं, बस इनका जो डिफरेंस होता है वो है मैनेजमेंट स्टाइल का। यानी इसमें एक पर्टिकुलरली फंड मैनेजर एलोकेट होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा बेचना है, और इनका गोल बड़ा सिंपल होता है कि मार्केट को बीट करना है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट इनकी जो फीस है वो 0.5% से लेके 2% तक होती है। और स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट को बीट ही नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि कई लोगों को सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर चाहिए होता है। जैसे किसी को सिर्फ ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, किसी को एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और कई लोगों को तो फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी पे भी भरोसा होता है। और इसका अगर प्राइसिंग सिस्टम देखें तो वो इंडेक्स फंड जैसा ही है, दिन में एक बार इसका प्राइस डिसाइड होता है। तो यार आम इन्वेस्टर के लिए तो ये म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर किसी को मार्केट में अग्रेसिवली प्ले करना है तो उसके लिए है नेक्स्ट लेवल, हेज फंड्स। हेज फंड्स तो एक अलग ही दुनिया होते हैं, ये आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते, ये सिर्फ अल्ट्रा रिच पीपल या इंस्टीट्यूशनल्स के लिए होते हैं। और यार इनकी स्ट्रेटजीज भी बहुत रिस्की होती है,
क्योंकि ये यूज़ करते हैं शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज और डेरिवेटिव्स, और ये चेज करते हैं हाई रिटर्न, जिसके साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और इनकी फीस, एक फेमस मॉडल है 2 and 20 मॉडल, यानी 2% एनुअल फीस और 20% प्रॉफिट शेयरिंग। ये बहुत ही रिस्की फंड्स होते हैं, आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते, सिर्फ अल्ट्रा रिच या इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं। आम आदमी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और लास्ट में आते हैं ETFs, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हो इंडेक्स फंड और स्टॉक्स का हाइब्रिड वर्जन। इनमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जैसे आपको इंडेक्स फंड में मिलता है, और आप इसको ट्रेड कर सकते हो जैसे आप स्टॉक्स को करते हो। तो ये बहुत ही ईजीली अवेलेबल भी रहते हैं, क्योंकि आप इन्हें कोई भी ट्रेडिंग ऐप पे भी देख सकते हो। ये फ्लेक्सिबल भी है और इनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। तो अब एक लाइन में समरी समझाता हूँ। इंडेक्स फंड और ETFs बेस्ट है एवरीडे इन्वेस्टर के लिए। म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी को फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजीज पे ट्रस्ट है। और हेज फंड सिर्फ अल्ट्रा रिच और इंस्टीट्यूशंस के लिए। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप और नई नई वीडियोस मनी पे देख सको, क्योंकि जितना ही आप ज़्यादा पैसे को समझोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए काम करेगा।